तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का रिफ्लेक्शन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, और उनसे रिलेटेड हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेज के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले हमने क्लास 10th के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, और उन वीडियोस में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, यानी कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। आज दोस्तों हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इमेज हम कॉन्वेक्स मिरर से कैसे फॉर्म कर पाते हैं। तो दोस्तों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर 2 टाइप से फाइंड किया जाता है, यानी इसके ओनली 2 ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे रखें, तब हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हम यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर आप लोग जानते ही हैं कि ये इसका इनर पार्ट पॉलिश्ड होता है, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस का ये हो जाएगा पोल। यहाँ पे अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इस पॉइंट पे हो जाएगा इसका फोकस। और अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इस इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होंगी वो पैरेलल होंगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज होती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं। तो ये फोकस से होते हुए दोस्तों जाएंगी। तो ये ऐसे फील होती है, यानी ऐसा होता है कि इट इज अपीयर टू गोज थ्रू फोकस। और अगर हम इसको एक और पैरेलल रे ड्रॉ करें यहीं से, तो एक और पैरेलल रे जब हम इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये भी फोकस से होता हुआ ही जाएगा, यानी ऐसा फील होगा कि ये कहाँ से जा रहा है, फोकस से। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे हम इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो उसका जो इमेज होगा, इमेज का जो पोजीशन होगा, उस इमेज का पोजीशन होगा एट फोकस, यानी फोकस पे बनेगा। इसका साइज जो होगा मेरे दोस्तों, इसका साइज जो होगा यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड बनता है, यानी हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा होता है, यानी एकदम पॉइंट साइज का हमें दिखाई देता है। इसके बाद इसका नेचर क्या होगा, तो दोस्तों कभी भी इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर से तो वो हमेशा वर्चुअल बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, सीधा एंड इरेक्ट। और अगर तो ये हो गया इसका पोजीशन, साइज और नेचर, इस टाइप का हो जाएगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे है। तो अब हम दोस्तों इसके आगे डिस्कस करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट, यानी दूसरा हमारे ये होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एंड एट एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल फोकस, यानी अगर ये प्रिंसिपल फोकस के किसी भी पॉइंट पे हो तो उस केस में इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कैसा फॉर्मेशन होगा। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें प्रिंसिपल फोकस के,
तो देखिए इसका इमेज का फॉर्मेशन किस टाइप का होने वाला है। ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे इसका फोकस हो गया। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो यहाँ से जो पैरेलल जाने वाली रे होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। थोड़ा सा इसको और बेंड कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा ऐसे जाती है, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक, और ये तो पहला रूल है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से जाती हुई फील होगी, अगर ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है तो। और अगर कोई भी रे अगर इसके पोल पे टकरा रही है तो जितने एंगल पे ये यहाँ पे इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे ये यहाँ से रिफ्लेक्ट भी करके चली जाएगी। और इसी को जब हम आगे की तरफ ट्रेस करेंगे तो ये इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी, यानी ये भी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इसको डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन हो जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड, यानी थोड़ा सा छोटा बनता है, डिमिनिश्ड। और इसका नेचर क्या होगा, नेचर तो वही होगा मेरे दोस्तों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गया हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला इमेज। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉन्केव मिरर के बारे में। तो कॉन्केव मिरर जो होता है इसका अपर सरफेस होता है पॉलिश्ड। तो अपर सरफेस यानी ये अगर सपोज कीजिए कि ये अगर एक कोई मिरर है तो इसका अपर सरफेस यहाँ पे है पॉलिश्ड। अगर ये पॉलिश्ड है अपर सरफेस और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसका मतलब यहाँ से अगर कोई रे ऐसे जा रही है तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी और फोकस से होते हुए जाएगी। अगर ये पैरेलल है तो इधर वाली सरफेस अपर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है और इनर जो सरफेस है, ये अंदर वाली जो सरफेस है जिससे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्टिंग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप की होती है। कॉन्वेक्स मिरर का इनर सरफेस होता है पॉलिश्ड और आउटर सरफेस होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से ऐसे रे जाएगी तो यहाँ से ये ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी और इधर हमारा होगा फोकस और इधर होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इट्स इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, यानी अंदर का जो सरफेस है ये पॉलिश्ड है एंड आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग और इधर जो बाहर की सरफेस है वो है रिफ्लेक्टिंग मेरे दोस्तों। इसके बाद सेकंड पे आते हैं कि इट्स फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर आर टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी ये जो हमारा कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, तो इस कनकेव मिरर के ये वाला जो साइड है, इधर वाला साइड ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ ही यहाँ पे इसका फोकस होता है और यहाँ पे इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो वही इस पॉइंट में बताया गया। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि इट्स फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर आर टुवर्ड्स द पॉलिश्ड सरफेस। यानी इधर इसका पॉलिश्ड सरफेस है, इधर इनर सरफेस इसका पॉलिश्ड है और इनर सरफेस की तरफ ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या था कि इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ था और इसमें क्या है, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है। तो इसीलिए इनमें ये एक डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस, इट फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज बोथ। यानी ये जो है ये रियल कॉन्केव मिरर जो है ये रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। लेकिन ये जो हमारा है कॉन्वेक्स मिरर ये हमारा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, ये रियल इमेज नहीं बनाता है। इस तरह से फोर्थ टर्म, इफ इट फॉर्म्स
इमेज इन 6 कंडीशन, ये 6 कंडीशन में यानी 6 कंडीशंस में ये इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। कौन कौन? अगर पहले ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, अगर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, फिर अगर फोकस पे है और उसके बाद फोकस और पोल के बीच में है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा, यानी 6 केसेस में, 6 कंडीशन में जो हमारी कॉनकेव मिरर है वो इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन ये इट फॉर्म्स इमेज ओनली इन 2 कंडीशन, ओनली 2 कंडीशंस। पहला कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, और दूसरा कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा इमेज है तो उसका इमेज हमेशा यहाँ पे बनेगा, फोकस और पोल के बीच में उसका इमेज बनेगा, और अगर इन्फिनिटी पे है तो ये हमेशा फोकस पे ही बनेगा। ठीक। पांचवा है कि इट इज यूज्ड, इसका यूजेस, इट इज यूज्ड इन टॉर्च। जैसे कि हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च में ये कॉनकेव मिरर लगा होता है। जैसे कि आप लोग टॉर्च देखते होंगे, बल्ब लगा होगा और बल्ब के चारों तरफ एक चमकीला जो कवरिंग होगा वही होता है उसका कॉनकेव मिरर, और जिसकी वजह से क्या करता है वो कि एक ही पॉइंट पे वो फोकस करता है। अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो वो एक ही पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, तो वहाँ पे वो एक ही जगह पे फोकस करने का रीज़न ये है कि वहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर रखा है, कॉनकेव मिरर लगाया है, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही जो होता है वो एक ही पॉइंट पे फोकस करता है। जैसे कि अगर यहाँ से ऐसे पैरेलल रेज ऐसे जाएंगी, ऐसे यहाँ से पैरेलल रेज जाएंगी तो हमेशा एक ही पॉइंट पे जाके ये फोकस करेगा, इसी एक ही पॉइंट पे फोकस करेगा। तो इसीलिए टॉर्चेस वगैरह में, सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट में भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, यानी जितनी भी कार्स वगैरह है, कार्स की जो हेडलाइट है, बाइक की हेडलाइट है, उसमें जो बल्ब के चारों तरफ जो चमकीला वाइट कलर का जो होता है मिरर, वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर ही होता है। इसके बाद ये जो इसमें 5 नंबर है, इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू साइड मिरर। अगर हम क्या करते हैं कि जब बाइक चलाते हैं तो हम बगल के जो पीछे वाले जो लोग हैं, पीछे से जो बाइक्स आ रही होती हैं, उन सभी बाइक्स को हम लोग देखते हैं अपने साइड मिरर में, और वही जो साइड मिरर होता है वो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स में भी इसका यूज किया जाता है, और एटीएम मशीन्स में जब आप लोग जाकर अपना फेस देखेंगे तो बहुत ही चौड़ा टाइप का दिखाई देता है, तो वो सिक्योरिटी रीजन्स के लिए वहाँ पे हम लोग, यानी वहाँ पे यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज किया जाता है। उसके बाद रियर व्यू साइड मिरर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये जो 5 डिफरेंसेस थी, ये थी हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड साइन कन्वेंशंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि साइन कन्वेंशन हम कैसे इसमें कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं दोस्तों कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में अगर हमें साइन कन्वेंशन अगर कंसीडर करना है, तो साइन कन्वेंशन में अगर हमें साइन कन्वेंशन कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा ये कंसीडर करना है, तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे कुछ लर्न करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। पहला ये है कि द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray taken पॉजिटिव। तो अगर हम जैसे कि यहाँ से ये रे ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसी के डायरेक्शन में अगर हम कोई भी लेंथ को मेजर करते हैं तो वो हम लेते हैं कि वो क्या होगा, पॉजिटिव। यानी पोल के लेफ्ट साइड अगर हम आएंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि पोल है,
और यहाँ पे इसका फोकस है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस कनकेव मिरर के लिए हम इस फोकस को मेजर कर रहे हैं इस साइड में, और इस साइड में मेजर कर रहे हैं तो अपोजिट टू इंसिडेंट रे हो जाता है, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम फोकस का मेजरमेंट कर रहे हैं, फोकस का लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव। दूसरा ये होता है कि एनी डिस्टेंसेस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस will be measured from pole of the mirror। तो कोई भी डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो हमेशा हम पोल से ही मेजर करेंगे और कहीं से भी मेजरमेंट हम नहीं लेंगे। हमें कभी भी मेजर करना होगा तो हम पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से अगर हम इस फोकस का लेंथ मेजर करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो जा रहा है। इसीलिए जो हमारा फोकल लेंथ होगा कॉनकेव मिरर के लिए, यानी यहाँ पे जो फोकल लेंथ होता है ये कनकेव मिरर के लिए बताया जा रहा है, कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन। तो कनकेव मिरर के लिए जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक, उसके बाद अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी जो डिस्टेंस है इस पोल से इस लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी इस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ही भी ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए। तो इसका भी वैल्यू हमेशा हम क्या लेते हैं, ऑलवेज निगेटिव। ठीक, अब इसके बाद होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दोस्तों कभी भी अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो या तो हम यहाँ इन्फिनिटी पे रखते हैं, या तो हम ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, या हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, या हम फोकस पे रख सकते हैं, और या यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, फोकस और पोल के, यानी 6 केसेस में रख सकते हैं। तो जितने भी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस इस पोल से इसी डायरेक्शन में है, यानी इस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ही है। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम यहाँ पे निगेटिव कंसीडर करते हैं, ऑलवेज। ये भी क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव। ठीक, अब इसके बाद इमेज डिस्टेंस की बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इसका जो इमेज बनता है ये फोकस पे बनता है। तो पहला इमेज तो यहाँ पे बनेगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं तो इसका इमेज यहाँ पे बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे, और सेंटर नहीं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रखते हैं यानी इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनता है, ये क्लियर है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये जो इमेज है हाँ वो फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बनेगा। तीसरे केस में अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल इमेज ही बनता है। तो अगर हमारा इमेज रियल बन रहा है, अगर हमारा इमेज क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, तो रियल इमेज अगर बनेगा तो ये हमेशा निगेटिव रहेगा, यानी ऑलवेज निगेटिव। दोस्तों कभी भी अगर हमारा रियल इमेज बनेगा तो वो हमेशा इधर ही बनेगा, इधर बनेगा तो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, यानी डायरेक्शन, यानी इस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा रियल इमेज। तो उस केस में रियल इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा निगेटिव लिया जाता है। और यही अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज के लिए जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। क्योंकि देखिए दोस्तों,
यहाँ पे जब फोकस और यहाँ पे पोल के बीच में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये यहाँ से क्या होता है कि ये इधर वर्चुअल इमेज बनाती है, यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बनाती है। ठीक, तो वर्चुअल इमेज बनाती है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में इस पोल से हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे उसका डिस्टेंस, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस। तो ये ले लिया जाता है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये। ठीक, इस केस में ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका तीसरा पॉइंट इसका ये होता है दोस्तों, यानी ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। इसका तीसरा पॉइंट ये होता है कि इसका तीसरा पॉइंट ये है कि द हाइट measured upward from principal axis is taken पॉजिटिव। यानी दोस्तों अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर डायरेक्शन में, यानी अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम कोई भी डिस्टेंस, कोई भी अगर हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन टेकन निगेटिव। यानी अगर हमें नीचे कोई इमेज, जैसे कि ये रियल इमेज बन रहा है नीचे, ये भी रियल इमेज नीचे बन रहा है, ये भी रियल इमेज नीचे बन रहा है, तो इसका अगर हाइट 4 सेंटीमीटर आ रहा है तो यहाँ पे इसका जब हम लिखेंगे इसको तो ये -4 सेंटीमीटर लिखते हैं। यानी कभी भी अगर हम नीचे इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर हम कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं, हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो निगेटिव लेंगे, और अगर हम ऊपर हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो हाइट हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव मेरे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से रिलेटेड जितने भी फंडा थे हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। अब हम फंडा करेंगे यहाँ पे क्लियर किसका, थोड़ा सा हम फार्मूला समझ लेते हैं। एक फार्मूला कुछ समझेंगे यहाँ पे। साइन कन्वेंशन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर के लिए तो कर लिए हैं, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है। इसका इनर पार्ट होता है पॉलिश्ड और ये है इसका हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पोल और इधर होगा फोकस और इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों इधर से इस पे इंसिडेंट रे जाएगी, इंसिडेंट रे, और हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में अगर हम जो लेंथ मेजर करते हैं, जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो सभी डिस्टेंसेस को हम लेते हैं पॉजिटिव। ठीक, तो पोल से हम अगर इस फोकस को मेजर कर रहे हैं, फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हैं, इस पोल से इस फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो ये इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। यानी पोल से हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी इसका जो हमारा फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ, ये ले लिया जाएगा हमारा पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, इसका सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी क्या होगा मेरे दोस्तों, ये भी ले लिया जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम इसको मेजर कर रहे हैं। ठीक, और ऑब्जेक्ट जो हम रखते हैं, या तो एक बार हम इसको इन्फिनिटी पे रखेंगे या हम एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें निगेटिव हो जाता है, निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा मेरे दोस्तों। और उसके बाद इमेज डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस इसमें दो टाइप से बनता है। यानी यहाँ पे जब ये एक बार फोकस पे बनता है, जब ये यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ये फोकस पे बनता है,
और किसी भी पॉइंट पर अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे ये हमारा बन जाता है फोकस और पोल के बीच में। तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में इसका इमेज बन रहा है, इमेज इसी डायरेक्शन में बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये भी हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। इसके बाद ये इसका वर्चुअल इमेज बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसका हाइट ऑफ इमेज जो होगा, हाइट ऑफ इमेज ये भी होगा हमेशा पॉजिटिव। और इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी ले लिया जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर मेरे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिटीज को, जैसे कि फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इमेज हाइट को, फिर से ऑब्जेक्ट हाइट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सपोज कीजिए कि ये अगर हमारा कनकेव मिरर है और इस कनकेव मिरर का ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे पोल है, यहाँ पे इसका फोकस है, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज कीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो ये पैरेलल रे गई, और पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाती है, फोकस से। अब अगर ये हमारी फोकस से जा रही है, सपोज कीजिए कि अगर ये रे फोकस से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे आके मिलेगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आके मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा इसके, ठीक। तो देखिए ये हमारी जो है ए और बी, ये ए बी जो है, ये ए बी, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये इस पोल से हो जाएगा यू, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना होगा तो इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये है हमारा इमेज ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश हमारा इमेज है, तो इसका डिस्टेंस इससे जो हो जाएगा वो हो जाएगा भी, यानी पोल से इस इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा भी, तो इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय भी। इसके बाद ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, तो प्रिंसिपल फोकस से जो पोल का डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो जो हमारा फोकल लेंथ होता है दोस्तों, फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ में। इसके बाद ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इस पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से ए से ऊपर बी तक ये हाइट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाइट, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट हाइट, ये ऑब्जेक्ट हाइट होगा। और इस ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू ये एच यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद यहाँ से ये इमेज की हाइट है नीचे की तरफ, ये हो जाएगा हमारा इमेज हाइट, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा इमेज हाइट। और इस इमेज हाइट को दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं h, और यहाँ पे लिख देते हैं इमेज। तो ये हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन हुआ रिलेटेड टू मिरर। ये कॉनकेव मिरर के लिए भी ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ अगर नॉलेज गेन हुआ हो, तो दोस्तों कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जो है
उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे आप, तभी आपके पास हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जा पाएगा, अन्यथा नहीं जा पाएगा। इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।